उस वक्त मैंने ये बात अर्ज की थी, सैयदना सरकार इमाम हुसैन का उम्मत में होना कितना जरूरी था, उनसे बढ़कर के तो कोई जरूरी था नहीं। बावजूद उसके सैयदना इमाम हुसैन ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और करबला के मैदान में पहुंच गए। मैं ये बात यहां पर छेड़ा इसलिए कि मैंने 3 दिन कबल ये बात भी कही थी। मुझे टॉन्ट मार करके, ताना मार करके कुछ लोगों ने बार बार ये पूछा था, अंदर भी बाहर भी, कि कैसा लगा अंदर का माहौल, वापस आओगे गुजरात, दोबारा आओगे गुजरात। मैं उस वक्त ये कहा था, हम उनकी नस्ल में हैं जो कैसर और किसरा से भी नहीं डरते। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला की ये जमीन, ये रब्बे जुल जलाल की वसी व अरीज जमीन, जिसको हमने एक ही जुमले में यूं कहा था, पाए मुरा लंग नीस जमीन खुदा तंग नीस। बात है, वाह वाह। अभी तक तो अल्लाह ने मुझे लंगड़ा नहीं किया है, और जब तक पांव सलामत है हर जमीन पर जाएंगे। और कोई भी गैर कानूनी काम अगर हम कर रहे हो तो डरना चाहिए। देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में हम मुलविस हैं तो डर डर करके, सहम करके रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल बराबर भी हमारे अंदर डर इसलिए नहीं आया कि हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग नहीं की है। जो बात करनी है वो नामूसे मुस्तफा की, वो 4 लोगों में भी कहते हैं और 4000 में भी कहते हैं। बेशक बेशक। पहली अब शुरुआत मैं यहां से करता हूं, इसलिए कि आज अगरचे मैं 4-5 दिन से बीमार हूं, लेकिन इतना मजबूत करंट यहां पर मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। इतना मजबूत जो पूरे बर्रे सगीर को करंट सप्लाई कर रहा है। बेशक बेशक। और ये करंट का ट्रांसफार्मर ऐसा है कि यहां से जो सप्लाई होता है वो सीधे बगदाद से आता है। सुभान अल्लाह। और यहां से जिसकी तार जुड़ी है वो बगदाद से मदीने पहुंचता है। बेशक बेशक। और जिसकी तार कटी है तो फिर वो बेनूर ही रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, शुरू के दिन थोड़ी सी बात कहूंगा, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूं। आज से तकरीबन 3 साल गुजर गए होंगे